तो बहुत लकी है कि गोली किसी डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन को नहीं लगी, वरना जानलेवा हो सकता था। मैंने इंजेक्शन दे दी है और पट्टी भी बांध दी है। बस आप लोग एक बात का ख्याल रखें कि इन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। कंप्लीट बेड रेस्ट करने दीजिए इनको। ये जितना आराम करेंगे बिना मूवमेंट्स के, उतनी जल्दी रिकवर हो जाएंगे। आपका कड़न आभार। बन्नी, बेटा अथर्व कैसा है? दादा साहब, अथर्व एकदम ठीक है। मैं जानू हूं बेटा, ये उठने के साथ ही घर छोड़ने की जिद कर बैठेगा, तो मैं अपने पोते के बगैर ना जी पाऊंगा बेटा। अरे ईंट पत्थर से तो मकान बने, घर तो बने परिवार से। हमारे छोरे के बगैर ये परिवार अधूरा है। दादू साहब, कबीर इतना भी पराया ना है। उसके उठने पे आप उससे बात करना, मैं भी उससे बात करूंगी। हमारा विश्वास क्या है कि वो हमारी बात सुनेगा, कटे ना जाएगा वो। घर में दो दो नए मेहमान पधारे हैं। ऐसे में तो दादू को अपने पोतों को कंधे पे लेके ही नाचना चाहिए, पर एक को कुदरत ने बीमार कर दिया और दूसरे की जान के पीछे उसका अपना ही बाप पड़ गया। एक कैसी विपदा आई हुई है। अब हमारे को कुलदेवी की पूजा करवानी है अपने पुश्तैनी घर में। इस वास्ते हम सबको बैठे जाना होगा। मैं जानू कि कबीर इस हाल में ना चल पाएगा, पर हम सब जाएंगे। नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुलदेवी की पूजा के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस अशुभ घड़ी से पार पाने का यही एक इलाज है। तुम सब चलने की तैयारी करो है? और 3-4 दिन लग जाएंगे बेटा, तो उस हिसाब से तैयारी करके चलना। पर दादा साहब, हम कबीर को अकेला छोड़ के थोड़ी ना जा सकते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा ना, उसे आराम की जरूरत है। हमें से किसी को उसकी देखरेख के लिए रहना होगा। मैं समझू बेटा, सब समझू मैं, इसलिए तू ही अठे रहेगी कबीर के संग, और हम सब जाएंगे। पर दादू साहब, कबीर भैया तो बन्नी भाभी को देखते ही भड़क उठते हैं, कहीं बात ज्यादा बिगड़ ना जाए। ना बेटा, ये इसकी खुद की लड़ाई है बेटा, और इसने जीतने होंगे। बन्नी, हमारे आशीर्वाद के संग संग हमारी सारी उम्मीदें थारे पे टिकी है। आज तक तूने हमारे को कभी भी निराश न किया, तो मैं हूं ना दादू साहब। चलो बेटा, तुम सब चलने की तैयारी करो है? और बन्नी, हमें माफ कर दो। ये सब हमारी वजह से हो रहा है। प्लीज, हमने सच बता के तुम्हारे रिश्ते के साथ साथ अथर्व की जिंदगी को भी खतरे में डाल दिया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें पता है कि हमने बहुत बड़ी गलती की है, पर हमें ये भी पता है कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। हमें विश्वास है कि तुम हमें एक दिन माफ कर दोगी। प्लीज बंटी, हमें उस दिन का इंतजार रहेगा। दादू, विराज कोई है? क्या हुआ? कुछ चाहिए था तेरे को? तुम ठीक हो ना? मैंने तुम्हें बुलाया नहीं ना, तो प्लीज आओ। कैसे किसी को भेज दो। सब लोग कुलदेवी की पूजा के लिए बाहर गए हुए।
और इस वक्त घर में सिर्फ हम ही हैं। थारे को कुछ चाहिए तो मारे को बताना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे, जाओ प्लीज। कभी आना जाओ प्लीज गो। और जाते जाते उस बच्चे को जरूर लेती जाना। चेहरा नहीं देखना चाहता मैं उसका, चिढ़ होती है मुझे। दूर करो मेरी नजरों से उस बच्चे को। गो प्लीज। कबीर, कबीर, क्या कर रहे तुम? शांति से बैठो भी। छोड़ो छोड़ो मुझे प्लीज। क्या छोड़ो? हाँ, चोट लगी है थारे को। अभी तुम गिर जाते, चोट दुखता थारे को कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ, दादा साहब ने मारे को कहा है कि थारा ध्यान रखना है, और बस मैं वही कर रही हूँ। और थारे चिल्लाने से ना मैं कटे जाने ना वाली। समझ आया? ठीक है, तुम रहो यहाँ, रुको, पर उस बच्चे को इस कमरे से बाहर कर दो। इतना तो कर सकती हो? बिल्कुल भी नहीं। ये बच्चा हमारी परछाई है, और तुम मानो या ना मानो, थारे भी परछाई। और जब तक तुम ठीक ना हो जाते, मैं और अथर्व अठेसु हिलने भी ना वाली। समझे? अब तुम आराम करो, शांति से। बिल्कुल जिद नहीं। मैंने कहा ना, मेरे को थारा ध्यान रखना है। रुको। कोई मेल नर्स बुलवाना होगा मुझे, कोई मेल अटेंडेंट। अब फोन मेरा। अब वो कबीर, मैं थारे को बताना भूल गई कि जब तुम गिरे थे ना, तब थारा फोन गिर के टूट गया। हमारा फोन मिल सकता है? मैं फोन कॉल करना चाहता हूँ क्या? जरूर देती, पर ना, सुबह से मैं खुद अपना फोन ढूंढ रही हूँ, मिल ही ना रहा। मेल अटेंडेंट बुलवाना था। अरे कबीर, तेरे दवाई का टाइम हो गया है, पहले तेरे को खाना खिलाऊं। ये रहा तेरा खाना। मेरा दूसरा हाथ सही सलामत है, मैं खा सकता हूँ अपने हाथ से, प्लीज। ठीक है, खा लो, खुद खा। थोड़ी सी मदद ले लोगे तो थारी नाक टूट ना जाएगी। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे पहली बार हमारे हाथ से खाना खा रहे हो। हाँ, अब मैंने कहा ना, मैं तब तक ना जाऊंगी जब तक तुम ठीक ना हो जाओगे। तारा ध्यान रखूंगी यहीं पे, और ज्यादा सोचो मत, क्योंकि सोचने से ना कोई फायदा ना होने वाला। खाना कैसा है?
वो बच्चा रो रहा है, शायद उसे भूख लगी है, दूध पिला दो। हाँ हाँ, पर पहले थारे को दवाइयाँ लेनी है ना, तो थारा खाना जरूरी है, मैं उसे दूध पिला दूंगी। अरे वो बच्चा है, वो उसे भूख लगी होगी, पहले दूध पिला दो, मैं खा लूंगा बाद में। अच्छा ठीक है, अभी गई, मैं अभी आई। माफ करना अथर्व, मैं अभी तारे लिए गरम गरम दूध लेकर। इस बट नहीं चाहो, यहाँ अकेली सोई है। अथर्व कहाँ है? यही तो था वो। बन्नी चाहो, बन्नी चाहो, बन्नी, अरे बन्नी, कैसी केयरलेस लड़की है। अथर्व, अथर्व, इतनी ठंडी है यहाँ पर। अथर्व, 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 थैंक गॉड अथर्व सलामत है। तुम अथर्व की कितनी परवाह करो कबीर, यही तो थारे को दिखाने के लिए मैंने ये सब किया। पर यहाँ बाहर इतनी ठंडी में कबीर, तुम अठे क्या कर रहे हो? थारे को इस हालत में अठे बाहर नहीं आना चाहिए था। तुम्हें मेरी परवाह है पन्नी चाव, पर अथर्व की परवाह नहीं। सोचा तुमने कहा है क्या कर रहा है, इतनी ठंडी में इतना छोटा बच्चा बाहर। वो अरे क्या वो पन्नी चाव, अथर्व बाहर इतनी ठंडी में क्यों है? क्या पागलपन है ये। अच्छा बाबा शांत हो जाओ, इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत ना है। दादोसा और सब कुल देवी की पूजा करने गए और दादोसा ने हमारे से कहा है कि ये पूजा कबीर के लिए ही हो रही है, और उन्होंने कहा है कि कबीर को पूर्णमासी के चांद की रोशनी में रखना। पर थारे को इस बीमार हालत में देखकर हमारे को ठीक ना लगा कि मैं थारे को बाहर लाऊं, और वैसे भी बहुत मुश्किल होता, तो मैंने सोचा कि मैं थारी बेटी अथर्व को पूर्णमासी के चांद की रोशनी में लिटा दूं। आखिर है तो वो थारा अंशी ना, थारा ही तो रूप है। देखो कितना सुंदर लग रहा है पूर्णमासी के चांद की रोशनी में। तो तुमने अपने आप डिसाइड कर लिया कि अगर ये पूर्णमासी के चांद में मैं नहीं रह सकता तो अथर्व रहेगा मेरी जगह। अरे पर नीचा एक बार मुझसे पूछ तो लेती, बात कर लेती, डिसाइड करते हैं मिलके। पर नहीं, तुमने कुछ पूछा नहीं, ना कुछ बोला, या इस छोटे बच्चे को इतनी ठंडी में बाहर रख दिया। अच्छा भाई का खतरा टला नहीं है बन्नी चाव। अगर वो आ जाता या कोई और आ जाता, अथर्व को ले जाता तो, उसे नुकसान पहुंचाता तो, उसे कुछ हो जाता तो। देखो कबीर, किसी बहाने से ही हमें पता तो चला कि थारे को अथर्व की फिक्र है। कहा तुम अथर्व की जान लेने पर तुले हुए थे, जान से मार देना चाहते थे तुम, और देखो आज कितनी चिंता है थारे को कि हमारे ना रहते हुए भी आज तुमने इसका कितना ख्याल रखा। एक पल के लिए अथर्व थारी नजरों से ओझल हो गया, और देखो अपने आप को कितने बेचैन हो गए तुम। कबीर,
प्यार ना है तो क्या? अरे बन्नी को तो कुछ करना ही ना पड़ा। तुम अपने आप ही अपने बच्चे से ऐसे जुड़ते गए जैसे कभी उससे अलग हुए ही ना थे। बन्नी ने तो सिर्फ आईना दिखाया है कि देखो और समझो कि तुम अथर्व से कितना प्यार करते हो। कोई प्यार नहीं करता मैं अथर्व से। मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम हमेशा मुझमें अच्छाइयां क्यों ढूंढती रहती हो बरनीचा। मुझमें अच्छाइयां नहीं है, गुस्सा है, नफरत है, बस और कुछ नहीं। नजर और नजरिए का फर्क है, इससे बहुत सारी चीजें बदल जावे। एक बार अपनी इन आंखों को बंद करके बनने की आंखों से अपने आप को देखो तो तारे को दिखाई देगा वो सोने का सा दिल जो इस बन्नी ने तो देख लिया है। वो दिल जिसके अंदर बहुत सारा प्यार भरा हुआ है। वो दिल जो छोटे से बच्चे को देखकर उसकी फिक्र में ऐसे पिघल जावे है। वो दिल जो प्यार से इतना डरे है कि प्यार के सामने आते ही अपने गुस्से के ढाल को सामने ले आवे। जिसका भरोसा इस दुनिया से उठ ही चुका है, जिसे ये लगता है कि दुनिया उसकी पहचान को मिटाना चाहती है, उसके अस्तित्व को मिटाना चाहती है, पर ऐसा कुछ भी ना है कबीर। बन्नी है ना, क्या परवाह इस दुनिया की। बन्नी ने उस दिल को देखा है और उस अंदर की आत्मा से बहुत पहले ही रिश्ता जोड़ लिया है। थारे को बन्नी ने इसी रूप में स्वीकार कर लिया है। बन्नी के लिए युवान और कबीर एक ही तो है। कबीर, बन्नी थारे हर दर्द को, हर घाव को भर देगी, मिटा देगी अपने प्यार से, अपने विश्वास से, अपनेपन से। बस एक मौका दो इस बन्नी को। एक बार स्वीकार कर लो कि है फिक्र तारे को अथर्व की। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा बन्नी चाहो कि तुम ये सब कर क्यों रही हो। और कोई फिक्र नहीं है मुझे अथर्व की। वो इस बच्चे की कोई फिक्र नहीं है। फैमिली से कोई था नहीं, सब बाहर गए हैं, इसीलिए बस। अच्छा, अगर घर पे पूरा परिवार होता और अथर्व किसी मुश्किल में होता, उस पे खतरा होता, तो क्या तुम उसे बचाने ना आते? बोलो कबीर। नहीं, शायद नहीं। अच्छा तो ठीक है। मेरे को लगा है कि अथर्व को और बन्नी को अड़े रहने की कोई जरूरत नहीं। हमें अटे से चलना चाहिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।